उ, कैसे हो मेरे बारसा के लौंडो, मेरे वीकेएल्स, क्या हाल चाल है? क्या सिस्टम है बॉयज़? ठीक ठाक हो, नहीं हो, क्या हाल चाल है? मैंने कहा तुम लोगों से आके गप लगाऊं, क्योंकि इट्स बीन टफ, राइट? इट्स बीन टफ फॉर अस, क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल थॉट कि इट्स इन आवर हैंड्स. इट वाज इंडीड इन आवर हैंड्स. लाइक 2.5 मिनट रहते हैं, यू जस्ट हैव टू डिफेंड फॉर लाइक 2 and 3 minutes मोर, एंड यू कैन नॉट आई कैन नॉट fathom my head around this कि we just needed to defend 5 to 7 minutes. That's it. That's it. भाई दुनिया की किसी भी टीम को कह दोगे ना, मतलब कोई भी टीम हो तो वो कर लेगी, बट दिस इज अस. क्या कह सकता हूँ? सो बात करूंगा ऑब्वियसली तुम लोगों से मैच के बारे में, और बात करेंगे ऑब्वियसली डिटेल में कि क्या हुआ, क्या सीन हुआ, किस चीज़ के बारे में, क्या मुझे कैसा लगा मैच, मेरी क्या ओपिनियंस है, और यहाँ से आगे हम कहाँ जा सकते हैं, और ऑब्वियसली किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट? बट सारी बकचोदी छोड़ के अगर हम स्टार्ट करें मैच के बारे में, सो व्हाट अ पैथेटिक फर्स्ट हाफ दैट वी प्लेड. दिस इज द वर्स्ट दैट आई हैव सीन बारसा प्ले फुटबॉल इन द वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और वो भी ऐसा गंदा घटिया फर्स्ट हाफ. आई कैन अंडरस्टैंड कि वी मेड अ फक अप व्हेन वी वर प्लेइंग एट आवर होम. हमने 2 गोल्स कंसीड कर लिए, इट्स ओके, वी मेड अ कम बैक एज वेल. हमने 2 गोल वापस कर लिए थे, तो वो फर्स्ट हाफ एटलीस्ट वो फर्स्ट हाफ बहुत अलाइव था. इट वॉज वेरी वेरी वेल, much better than what I saw yesterday. So Barcelona का first half it was just pathetic, जैसा कि मैंने बोला, it was just disgusting to see कि हम, और फिर हम इतनी टाइट पॉकेट्स में खेल रहे हैं. देखो ठीक है, डिस्गस्टिंग था, बुरा था, वो तो जो भी देख रहा है उसको समझ आ गई, पर बुरा था क्यों? पॉइंट ये है, राइट? सो बुरा इसलिए था भाई कि आप बीच में से सेंट्रली खोलने की कोशिश कर रहे हो इंटर को, जो कि सेंट्रली तो बिल्कुल नहीं खुलने वाली, क्योंकि बीच से दे आर पार्ट. ऑब्वियसली दे हैव बास्टोनी, दे हैव मिकिटारियन, सब अपनी कान का जोर लगा गए थे कि भाई किसी भी तरह बॉल उठा के बाहर फेंको, वट एवर. हमने मैच को स्लो होने देना, हमने पेस बनने नहीं देनी, हमने किल करके रखना. सो देयर प्लान वॉज वेरी सिंपल, वेरी विविड, वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब दे वर वेरी क्लियर इन देयर आइडियाज़ कि उनको एटलीस्ट एक्चुअली करना क्या है. बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड मुझे लगा कि वी डिड नॉट हैव द क्लियर पाथवे. हम लोग ट्राई बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे कि अच्छा हम इसमें भी अच्छे हैं, हम इसमें भी अच्छे, या वी नो दैट कि आप इसमें भी अच्छे हो, आप इसमें भी अच्छे हो, आप बीच में, पर आप सेंट्रल पॉकेट्स में क्यों खेल रहे हो, जहाँ पे आप बॉल लूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास इतना कंट्रोल नहीं रहेगा, जहाँ पे आपको प्रेस भी कर रही है इंटर, विच दे यूजली डोंट, बट समहाउ उनको प्रेस करना था भाई. अभी तो दे डिड प्रेस अस, बट द पॉइंट इज़ कि इससे भी ये तो बहुत मतलब कोई इतनी अच्छी प्रेसिंग नहीं थी इंटर की, टू बी ऑनेस्ट. इससे ज़्यादा प्रेस वाली टीमें हमें मिली हैं, एंड वी डिड वेल अगेंस्ट दैम. वाई? बिकॉज हम चैनल कर पाएँ अपनी एनर्जी, हम समझ पाएँ कि ओके वी आर गेटिंग प्रेस, तो हमें बॉल को रोटेट अच्छे से करना है, जल्दी करना है. स्पेशली जब आप बॉल को वाइड खोल सकते हो, तो आप वाइड क्यों नहीं जा रहे भाई? लमीन यमाल इज आस्किंग फॉर द बॉल, इज प्ले, ही इज ऑन द राइट हैंड साइड, वाइड खड़ा है वो, पर डानी ओल्मो को बीच से खेलना है, पेड्री को बीच से खेलना है, रफीनिया को बीच से खेलना है. भाई व्हाट्स गोइंग ऑन? जबकि आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे इतनी पासिंग ऑप्शंस नहीं बनेगी, बट तब भी आप बीच से ही जाने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट वाज सुसाइडल आई थिंक, और आई वाज जस्ट स्क्रीमिंग माई लंग्स आउट कि भाई वाइड खेल लो बाहर से. भाई लमीन यमाल भी क्या करने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट हाफ में, अगर तुम जाओ हाइलाइट्स देखो, ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन्वर्टेड, अंदर आने की कोशिश कर रहा है बार बार कि मैं अंदर आऊँगा, अंदर आके गोल करूँगा. इट्स ओके टू स्टे वाइड एट टाइम, स्पेशली जब टीमें इतनी बिड ब्लॉक बना के खड़ी होंगी, जब इतने नंबर्स में डिफेंड करी होंगी, तो आप बाहर से क्रॉस डालोगे तो भी तो बीच में प्लेयर्स हैं ना भाई. फेरन टोरेस का घटिया फर्स्ट हाफ था, बहुत लौंडों का घटिया फर्स्ट हाफ था. बात करना चाहता हूँ भाई जेरार्ड मार्टिन की. लौंडे बोल रहे हैं जेरार्ड मार्टिन को बहुत सारी चीज़ें, भाई हेलो एक्सक्यूज़ मी, पुट सम रिस्पेक्ट टू जेरार्ड मार्टिन्स नेम. भाई दैट गाय आउट डन हिमसेल्फ, व्हाट अ गेम. 2 असिस्ट की बात नहीं है सिर्फ, ओवरऑल ही डिड वेरी वेरी वेल. लास्ट गोल में उसका कसूर नहीं है भाई, इट वाज अ फाउल विच वॉज नॉट गिवन बाय द रेफ. और ऑल्सो उस पर भी आता हूँ मैं कि वो अराहो की मिस्टेक कहाँ थी और क्या सीन था, बट द पॉइंट इज़ कि आई ऑनेस्टली थिंक, देखो मेरी बात सुनो यार, यहाँ से मेरी बात सुनो. अब फर्स्ट हाफ में मैं जैसे तुम्हें भी बता रहा था कि हम पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस में बॉल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू गो अलॉट वाइड. हमारे पास वाइड प्लेयर्स की कमी थी, फुल बैक्स हमारे इंजर्ड थे, सबको पता था, हमें पता था, इंटर को पता था, पूरी दुनिया को पता था. सो अब आप इसके लिए क्या प्रिपरेशन करोगे? दैट्स द पॉइंट ना. तो आप बीच से खेले जा रहे हो एंड दैट्स इट. वहाँ पे पहला गोल जब पड़ता है, डानी ओल्मो गंदी बॉल लूज़ करता है, और उस पर लोग हाईलाइन कर रहे हैं. हाईलाइन का क्या सीन है भाई? आप अगर ऐसी जगह बॉल लूज़ करोगे तो यू आर गिविंग योर गोल अवे, दैट्स इट. और वही हुआ, फास्ट काउंटर अटैक, गोल, 1-0 डाउन, स्टिल नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कुबार्सी का चैलेंज आता है लोटारो मार्टिनेज पर, इट वाज प्रीटी स्मार्ट बाय लोटारो, बट अगेन देखो, एनी डे दैट वाज अ पेनल्टी.
50-50 चैलेंज था, कुबार्सी वेंट फॉर इट, आई कैन नॉट ब्लेम द गाय, ही इज़ अ यंग किड, ही विल लर्न फ्रॉम इट, मैं उसको वो नहीं दे रहा हूँ, बट इन गेम्स में ज़रूरी नहीं है कि अब आई नो कि वो आपसे आगे वाली पोजीशन पर है, बट द पॉइंट इज़ कि देयर वाज स्टिल अ चांस कि किसी भी तरह थोड़ी बॉडी बॉल पे थ्रो कर देता कुबार्सी, बजाय इसके कि वो टैकल के लिए गया, और इवन शेज़नी भी कुछ ना कुछ हद तक सेव कर पाता, तो यू नेवर नो, यू नो, लाइक यू नेवर नो। बट अगेन उसकी जजमेंट है, इज़ अ टॉप क्लास सेंटर बैक, हम कौन होते हैं बोल, हम सिर्फ देख सकते हैं, लाइक स्लो मोशंस में देखना आसान है भाई, रियल टाइम रियल पेस में जिस टाइम चीज़ चल रही होती है उसको स्टडी करना इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क, और आजकल VR के साथ यू नो डिफेंडर्स कैन ओनली डू सो मच। सो दैट्स इट, 2-0 हो गया, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट अगेन जैसे मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आया बार्सिलोना से, बहुत स्लो स्लगिश, बॉल रोटेट नहीं हो पा रही, बीच से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है सेकंड हाफ, जहाँ पे एक्चुअली हमें समझ आई, जहाँ पे हांसी फ्लिक ने 2 थपेड़े लगाए होंगे सबको और कहा होगा कि भाई बॉल को रोटेट करो, लमीन को दो, और उधर से उसने फुल बैक्स को भी थोड़ा ऊपर किया, कि एरिक गार्सिया को बोला कि तू ऊपर जा, जेरार्ड मार्टिन को बोला कि भाई क्या सीन है, मैंने तुझे किस तरह खिलाया, गो अप, फक इट, अगर पीछे आएंगे तो आएंगे, बट जस्ट गो आउट एंड डू द अटैक। वहाँ से बॉल्स बनती हैं, एंड बाय द वे हु पुट अप द क्रॉस फर्स्ट, इट वाज जेरार्ड मार्टिन, एंड हु स्कोर्ड, एरिक गार्सिया। यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विंगर्स गेट इन द गेम समहाउ, लेफ्ट विंग बैक्स, राइट विंग बैक ने गेम में आए और आके खुला विट से। फिर दूसरा गोल कैसे आता है आपका, फिर क्रॉस आता है बाहर से जो जेरार्ड मार्टिन मारता है, एंड व्हाट अ बॉल वाज दैट, आई मीन कैरियर्स की बेस्ट बॉल होगी जेरार्ड मार्टिन की। और देखो यार, डानी ओल्मो ने जो स्कोर किया और हम 2-2 हो गए, बट जेरार्ड मार्टिन पुट सम रिस्पेक्ट टू दैट गाइज नेम, बिकॉज क्या तुम्हें पता था जेरार्ड मार्टिन कौन है इस सीजन से पहले? मुझे तो नहीं पता था एटलीस्ट, सो आई टेक इट ऑन माई सेल्फ कि भाई आई डिडंट नो अबाउट जेरार्ड मार्टिन, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू कि हांसी फ्लिक ने उस लड़के को आइडेंटिफाई किया, ही थॉट कि ही कैन प्ले अ रोल, एंड भाई इट्स नॉट ईजी। 2 सीजन्स पहले ही वॉज प्लेइंग इन द थर्ड डिवीजन, नाउ ही वॉज प्लेइंग इन सेमीफाइनल सेकंड लेग एंड ऑन इंटर्स होम, मजाक कर रहे हो क्या? एंड दैट गाय जस्ट नेल्ड द गेम, आई मीन, और उससे ज़्यादा आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो मेरे ख्याल में ही डिड वेरी वेरी वेल भाई। मतलब मुझे हालांकि बहुत डाउट्स है ऑनेस्टली इन गेम्स में, कि जब मुझे पता था बाल्डे इंजर्ड है, सो आई वाज जस्ट प्रेइंग किसी तरह बाल्डे आ जाए, बट ऑनेस्टली जेरार्ड मार्टिन डिड मोर देन व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स द अदर प्लेयर्स, जो कि शायद उस इंटेंसिटी पे जो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। दैट्स अबाउट इट। सेकंड हाफ में हम 2-2 हो जाते हैं, उसके बाद हमारी लक फाइनली चलती, जहाँ पे इतने चांसेस सेव करता है यान सोमर, पता नहीं क्या खा कर आया था वो, लमीन यमाल वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट इट वाज जस्ट नॉट वर्किंग फॉर अस, और मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में गेम जा रहा है, बट वहीं पे मिरेकल हैपेंड और समहाउ रफीनिया का गोल आ जाता है और हम 3-2 अप हो जाते हैं। गेस व्हाट, वी जस्ट हैव टू डिफेंड नाउ 7 मिनट्स, बट गेस व्हाट, वी आर बार्सिलोना, हम तो नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हांसी फ्लिक से प्रॉब्लम हुआ है। 89th मिनट पे आप देख रहे हो कि टीम सफ़र करेगी, और आपको पता है कि इंटर अपनी ट्राई तो करेगी ना, कोई भी टीम होगी तो वो क्या करेगी, उसको पता है कि हम किसी तरह या तो क्रॉसेस डालेंगे, लो क्रॉसेस, व्हाटएवर, हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर टीम्स क्या करती हैं कि दे पुट अप अ लॉट ऑफ क्रॉसेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादातर जो ऑपोजिट टीम होती है जिसके पास लीड होती है वो क्या करेगी, वो बॉडीज थ्रो करते हैं द मिड के, वो आप मिड ब्लॉक में जाओ और डिफेंड करो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वाज नीडेड। अब हमारी शेप चेक करो, दिस इज़ लाइक 92nd जितने भी 2.5 मिनट रहते हैं भाई, 2 मिनट रहते हैं, आप एंड पे जा रहे हो, दिस इज़ द शेप दैट यू आर कीपिंग डिफेंसिवली, इट वाज अ सुसाइड, राइट? तो अब उसमें आप क्या ब्लेम करोगे किसी एक बंदे को? आई एम नो कि राहो को अच्छे से डिफेंड करना चाहिए था, राहो को अच्छे से स्पेस कैरी करनी चाहिए थी, सर्बी के आगे आना चाहिए था। 37 साल का बूढ़ा है भाई, और तेरे ऊपर गोल मार के जा रहा है, इट्स अ शेम राहो। और बहुत सारे प्लेयर्स की बात करना चाहूँगा मैं, यू नो, सो व्हाट्स द, हमें देखना है कि अब गावी का क्या रोल है इस टीम में, राइट? आगे जाके गावी का क्या रोल होगा इस टीम के अंदर, आगे जाके राहो का क्या रोल होगा इस टीम के अंदर, अंसु फाटी का हमने क्या करना है, क्योंकि वी सॉ कि ये वी वर credit where it's due to Hansi Flick. Honestly, he did a lot well मेरे ख्याल में। It was not an easy job what he did। भाई बहुत अच्छी जॉब की Hansi Flick ने, जिस तरह से वो आया, जिस तरह से उसने प्लेयर्स को लेकर आया, जिस तरह से उसने यू नो इस सीज़न के स्टार्ट में भाई दिस वाज नॉट, ये कोई अच्छा स्क्वाड नहीं था कि, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि हमारा स्क्वाड जो है इट वॉजेंट बिल्ट, इट वॉज मेड, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्लेयर्स खरीदे वर्ल्ड क्लास और हमने उनको बना दिया। These are literally the kids, these are literally the players from academies जिनको थ्रो करना पड़ा हांसी फ्लिक को, and he put up the trust in them, और obviously उसकी कोचिंग का कमाल है कि they were doing this good, वरना it's not a joke भाई। दुनिया में कोई ऐसी टीम बता दो जो इन प्लेयर्स के साथ इतनी अच्छी फुटबॉल खेल पाए। सो दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई कैन अंडरस्टैंड। बट 89th-90th मिनट पे आप लेवेंडोस्की को लेकर आ रहे हो, जहाँ पे मेरे ख्याल में आप क्रिस्टेंसन को ला सकते थे, गावी को ला सकते थे, जस्ट टू थ्रो मोर बॉडीज एंड जस्ट डिफेंड बेटर। वो 5-6 मिनट कहीं ना कहीं आई थिंक प्लान बी होना चाहिए, कहीं ना कहीं। आई अंडरस्टैंड कि आपकी फिलॉसफी क्या है, बट वो तो कर लिया ना, अब गोल तो आ गया ना, 3-2 हो गया समहाउ, यू आर लीडिंग 6-5 ऑन एग्रीगेट, तो क्या ज़रूरत है उसको और कॉम्प्लिकेट करने की?
या अभी और गोल मारने की या अपनी फ़िलासफ़ी पे बस स्टक रहने की। सो आई थिंक ये यहाँ से बहुत एक अच्छा लर्निंग कर्व है हम सब के लिए, ऑब्वियसली फॉर अस फैंस एज वेल एंड फॉर ऑब्वियसली द प्लेयर्स एंड कोच एज वेल एंड द होल टीम, कि हम लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने गेम प्लान में। इफ़ यू वांट टू विन दिस नॉकआउट्स स्पेशली, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर टैक्टिक्स, and that's the thing that I think is the main takeaway from this game. Honestly, going forward नेक्स्ट सीजन में ऑब्वियसली अभी तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड के खिलाफ बार्सिलोना क्या करती है, बट आई थिंक सो आई हैव ह्यूज फेथ इन माई टीम। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, इट्स नॉट ईजी कि 2 लेग्स में 2-0 डाउन जाना और फिर कम बैक करना समहाउ। सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, इट वॉज अमेजिंग एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ द टीम भाई। आई हैव नो वर्ड्स। ये किसी ने सोचा भी नहीं था, मैंने एटलीस्ट नहीं सोचा था कि मेरी टीम यहाँ तक आ पाएगी चैंपियंस लीग में, बट इट वॉज जस्ट दिस क्लोज, यू नो, इट्स हर्टिंग बिकॉज इट वॉज दिस क्लोज एंड वी हैड इट वी थ्रू इट अवे। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑब्वियसली चुभ रही है। ऑब्वियसली आपके और एक और चीज़, आपके पास 5 सब्स्टिट्यूशंस है राइट। सो आप देख रहे हो कि प्लेयर सफ़र कर रहे हैं। एटलीस्ट जब सेकंड आप एक्स्ट्रा टाइम में चले गए हो, सो सेकंड हाफ की क्या ज़रूरत है जब गोल पड़ चुका, आप फर्स्ट हाफ में ही चेंजेस करो, यू नो। सो आई थिंक कि ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे समझ नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि यूर थिन ऑन योर स्क्वाड, बट दीज आर द प्लेयर्स दैट यू हैव टू काउंट ऑन देम। इन्हीं से ही आपने खेलना है, इन्हीं को आपको लाना पड़ता। यू हैड टू सेक्रीफाइस भाई। आप जब इतना लेट जाके सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उससे पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर लो राइट। अनलकी है आई थिंक, राहो की भी मिस्टेक है, बट अब आप किसी को क्या ब्लेम करो, यू नो। सो इट वॉज द होल टीम उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होना चाहिए। हर टाइम आप हाईलाइन, आप 92nd 93rd मिनट पे क्या हाईलाइन खेल रहे हो यार। उस टाइम पे तो यू हैव टू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव टू जस्ट डिफेंड, क्योंकि इट वॉज जस्ट ऑब्वियस। बट अगेन जैसा मैंने बोला कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीजन, वी हैव टू रीबिल्ड। आई थिंक जेरार्ड मार्टिन कैन डू इन दिस टीम। ऑनेस्टली जितने लोग इसको बोल रहे हैं भाई, प्लीज़ ईजी हो जाओ। अब मेरा जहाँ पॉइंट आता है वो ये आता है कि यू नीड अ मोर फिजिकल प्लेयर राइट, अ फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि हम मिस करते हैं ये चीज़ कि हाइट का एडवांटेज नहीं है हमारे पास, फिजिकल प्लेयर्स इतने हैं ही नहीं। तो वी नीड अ वेरी वेरी गुड फिजिकल प्लेयर जो कि या तो सेंटर बैक हो आपका नंबर 1, या फिर नंबर 2 यू नीड हिम इन द मिडफील्ड एरिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बेसिन और गावी का क्या सीन है भाई, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ उन प्लेयर्स के ऊपर कि जिनका क्या सीन है बेसिकली। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या रोल है इस टीम में, और गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली इन द नेक्स्ट सीजन उनका क्या सीन होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बट जनरली अगर उससे पहले मैं तुमसे जस्ट बात कर पाऊँ, उस पर हम आएंगे ऑब्वियसली, एक पूरा सेक्शन करेंगे वीडियो का, और उसमें ट्रांसफर टारगेट्स भी तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन से हो सकते हैं और जो कौन से बहुत सेंस बनाएंगे। बट गावी का क्या सीन है भाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई हिज रोल। मतलब ही इज़ काइंड ऑफ ही वॉज लाइक अ स्टार्टर, और एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ इंजरी के बाद, और नाउ ही कैन नॉट इवन प्ले लाइक 7-8 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए वो आ रहा है। सो क्या सीन है भाई उसका। इसी के साथ आपके पास कोई स्ट्राइकर का बैकअप नहीं। सो आई थिंक वी वर वेरी वेरी थिन शुरू में ही। अब हमें थोड़ा सा स्क्वाड को बारीकी से देखना पड़ेगा, हमें रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वी नीड अ विंगर, वी नीड अ मिडफील्डर, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई वी नीड अ सेंटर बैक। ऑनेस्टली राहो का क्या सीन है, इफ़ यू कैन सेल हिम, मेरे ख्याल में तो जस्ट सेल हिम, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर वो आपके प्लान्स में एक प्लेयर शामिल नहीं हो रहा है राइट, क्योंकि कुबार्सी और निको मार्टिनेज शुरू से खेल रहे हैं। आई नो कि राहो इंजर्ड था, बट कब का इंजरी से वापस आ चुका है, but still that guy is not in your plans and he's not starting up, so what's the point of having such a player और उसको इतनी wages देना doesn't make any sense मेरे ख्याल में। that's why I think हम बहुत ज़्यादा जोनाथन टाह के रूमर सुन रहे थे। that is the plan most probably for Barcelona कि वो next season इसको शायद sell करें, मेरा जहाँ तक that's what I'm guessing, but obviously उस पर आएंगे और बात करेंगे। but for now I just want to say that I am super proud of the team. Thank you so much Hansi Flick for what you did to this team. But this is not over. I think अभी हमें जाना है सेट, हमें क्लासिको खेलना है, किसी भी तरह ला लीगा विन करनी है। And having said that भाई I'm gutted. हम थोड़ा सा इतने मार्जिन से रह गए, but these are the game of the fine margins, you know. You have to manage nicely and credit where it's due to Inzaghi as well at Inter, और आज PSG जीत गई भाई। सो मेरी सपोर्ट तो इंटर के साथ होगी हैंड्स डाउन, एंड आई वुड बी लकी विशिंग के यहाँ से इंटर आके जाए और जीते, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दे हैव ऑल द टूल्स फॉर दैट। सो तुम लोग बताओ यार, तुम लोगों का कैसा मूड है, क्या सीन है, और ऑब्वियसली अपने कमेंट्स मुझे सेक्शन में देते रहो, नीचे अपनी कमेंट से राय से आगाह करते रहो। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि वो बहुत तबाही होने वाली है। इसको हम और डिटेल से डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे क्या सीन ऑब्वियसली, और बार्सिलोना के स्क्वाड पे भी बात करेंगे कि नाउ वी आर कमिंग टू द सीजन्स एंड, तो हम एक्चुअली देख सकते हैं कि किस प्लेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, और गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सीजन किस प्लेयर का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या रोल है, सो रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी अबाउट दैट, स्टे ट्यून, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखो। हasta la vista, बाय बाय।